So hello everyone, welcome back. So hope you are doing well and good in your academic session and non academic. So सबसे पहले तो मैंने अपना डेस्क क्लीन किया क्योंकि मेरा पार्ट है ऑफ द डे, क्योंकि मेरे को इसके बिना पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं डेस्क क्लीन करके बैठी हूँ एंड सुबह के 8 बज चुके थे, मैं 7 बजे से उठ गई थी एंड इंक्लूडिंग द मॉर्निंग रिचुअल्स जो कि मैं करती हूँ लाइक मेडिटेशन एंड योगा, उसके बाद ही मैं पढ़ाई को बैठती हूँ एंड इसीलिए वो करने के बाद मैं पढ़ाई को बैठ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग माई डे, सो मैं डायरी में जो मेरा टास्क करने रहते ना वो लिखती हूँ। तो इसलिए आज जो मेरे को टास्क करने थे मैंने लिखे और यहाँ पे है। तो मेरा 2 लेक्चर्स का बैकलॉग हो चुका था ऑर्गेनिक में, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने लाइव लेक्चर भी नहीं किए थे, तो इसलिए मैं उसको अभी करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हम इसको रखेंगे, होगा तो ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक टास्क इंक्लूड किया है। तो यह देखो मैं 27 अक्टूबर से इसको फॉलो कर रही हूँ और यहाँ पे जितने भी टास्क है मेरे, सॉरी नॉट 27, 21, तो वो तब से मैं फॉलो कर रही हूँ इसको, और यहाँ तक मेरे जो टास्क है वो नहीं होते मैंने वो भी यहाँ पे लिख के रखे हैं। सो स्टार्टिंग माई डे विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ना हार्ड चीज़ें से स्टार्ट करना रियली बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैं जब भी सुबह में पढ़ती हूँ ना तो मैं हार्ड चीज़ से स्टार्ट करती हूँ जिससे मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। तो इसलिए यहाँ पे मैं IUPAC नोमेनक्लेचर वो सब करी थी। सो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज छठ पूजा थी जिसके कारण आज छुट्टी दी थी 2 दिन की इन द फिज़िक्स वाला बैच, और मुझे लेट पता चला। तो आज छुट्टी होने के कारण अपने पास बहुत टाइम पड़ा है, तो 4 घंटे अपन वेस्ट नहीं डालेंगे और उसको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाएंगे। और यहाँ पे थे मेरे नोट्स जो कि मैंने आज लिखे, और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट्स भी बना रही हूँ साथ ही साथ में। और इसकी जो एलन की मॉड्यूल्स है वो इतनी डिटेल में नहीं दी है, तो मैं उसको बाद में ही पढ़ूंगी, क्योंकि मॉड्यूल से ना बाद में ही पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, नहीं तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मॉड्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना हार्ड रहती, जो कि चैप्टर को तुम 2 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आती है मुझे। तो ये डन हो चुका है अपना एक टास्क। अभी ऑर्गेनिक के लेक्चर नंबर 2 में जाते हैं, और ये मेरा करीब 10 बजे के आसपास हो गया था लेक्चर। नाउ लेट्स डू लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मैंने थोड़ा सा यूट्यूब चलाया था। सो आई ऑल्सो समटाइम्स गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजीज देखती हूँ अगर कभी मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो, एंड ज़्यादा भी देखती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम दिस वीडियो वॉज फॉर नीट एस्पायरेंट फ्रॉम दिस चैनल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा था। सो समटाइम इट्स ओके टू वॉच स्ट्रैटेजीज वीडियो, बट ज़्यादा भी मत देखना, एंड आई ऑल्सो डोंट वॉच मोर। सो हियर इज़ द बुक, एंड इसका सब्जेक्ट था पैथोलॉजी। तो ये 2nd ईयर ऑफ द MBBS की बुक थी, और यहाँ पे सब ऐसे लिखना पड़ता है। सो मेरे को ये मेरे भाई की पड़ी थी जो कि वो लाया था उसके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए। सो दिस वॉज दैट आई वॉन्ट टू शो यू, एंड यू विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड बाई दिस बुक। एंड यहाँ पे था जो लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट कर लिया था, और ये लेक्चर 2nd मैंने कंप्लीट किया था, मैंने इसकी क्लिप नहीं ऐड करी थी। तो ये 2nd लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब 12 तो अभी बच्चे के हो गए इसको कंप्लीट करते करते। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, एंड फाइनली अवर बैकलॉग इज़ ओवर, और इसीलिए इसको जल्दी से डन करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 12:30, और इस 12:30 को मेरे 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 3rd टास्क जो कि था वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो चालू होगा। एंड वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बहुत समय से हुई नहीं है। मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की पूरी एलन की मॉड्यूल्स करके रख दी है, बट मेरा इसका हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अभी हम कर लेते हैं। आज हॉलीडे भी था तो टाइम था इसीलिए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, लाइक समवन दे डोंट हैव द टाइम टू मेक द नोट्स, तो इसीलिए अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो यू कैन डेफिनेटली गो हियर। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे नोट्स, आपको फ्री फैकल्टीज़ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नीट टॉपर JW टॉपर के नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइक फॉर एग्जांपल आई विल शो यू थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स, और इतने डिटेल नहीं रहते, दे आर द शॉर्ट नोट्स, बट शॉर्ट नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड लॉन्ग नोट्स तो टीचर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, और अगर आपको वहाँ से भी अच्छा नहीं लग रहा है लेना नोट्स, देन मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैंने मेरे चैनल पे प्रोवाइड करे, तो जो कि इसकी लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी है, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट देयर। और यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट 11, 12 के भी मिल जाएंगे। नीट जोन या JW जोन में जाके आपको जो चैप्टर के DPP सॉल्व करनी है, लाइक फिजिक्स में यहाँ पे आपको सब चैप्टर की DPP सेट हो जाएगी लाइक एक्सरसाइज। लेट मी शो यू वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में यहाँ पे आपको DPP दिख जाएगी सीक्वेंस वाइज, तो ये लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। और यहाँ पे ये 81 DPPs आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नीट PY के भी मिल जाएंगे। सो तुम यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी नीट की जर्नी को और बेस्ट बना सकते हो। सो हियर आई वॉज डूइंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, और यहाँ पे मेरे शॉर्ट नोट्स भी थे जिसमें मैंने फॉर्मूलेस लिखे थे जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ रफ नोटबुक में यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ,
एंड साथ ही साथ यहाँ पे बुक थी जिसमें से बता देती हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। सो देखो यहाँ पे ना जैसे जैसे मैं फार्मूले यूज़ करती हूँ, लाइक कौन से फार्मूले की ट्रिक थी जो कि मैंने अप्लाई किया पे फार्मूला जो कि ईजी था, जो कि शॉर्टकट रहता है, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड मैं अपने आप से पहले ट्राई करती हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो भी मिल जाता है जिसमें अच्छे से सॉल्यूशन दिया रहता है। अदरवाइज़ ये बुक के लास्ट पेज पे भी डिटेल वे में सॉल्यूशन रहता है जिसमें आप देख के पता कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट बताता है कि ये क्वेश्चन मुझे आई नहीं है या तो फिर मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो टिक कर देती हूँ, जिससे मैं अगर रिवाइज़ करने आई ना वापस तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे या तो तब मुझे समझ में नहीं आए थे। तो मेरा पावर एंड वर्टिकल मोशन से यहाँ पे बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वर्क पावर एनर्जी के करीब मैंने 55 क्वेश्चन तो भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन करते करते ना मुझे दोपहर के 2 बज चुके थे एंड उसके बाद मैंने लंच किया एंड लंच करने के बाद मैं सोने चली गई थी क्योंकि छुट्टी थी आज एंड एज़ यू नो आज छठ पूजा थी तो हॉलीडे था पीडब्ल्यू के बैच में। तो 4 बजे से 8 बजे तक क्लासेस भी नहीं थी, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ आज के दिन। तो मैं 4 बजे उठ चुकी थी एंड आफ्टर टेकिंग अ टी ब्रेक मैं वापस बैठी थी पढ़ाई को। और यहाँ पे मैं कर रही थी थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन क्योंकि मेरे सारे बैकलॉग्स तो क्लियर ही है। सो इसलिए मैंने प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने डे को मैंने यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। तो यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रही थी एंड साथ ही साथ में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स इसके चैप्टर के मेरे बनाने बाकी थे, तो इसीलिए यहाँ पे मैं साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना रियली बेनिफिशियल होते हैं और इसीलिए शॉर्ट नोट्स आर मैंडेटरी। तो क्योंकि ना ये आपको आखिरी समय पे भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे 5:37 का लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने पूरा थर्मोडायनेमिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ में मैंने एलन की मॉड्यूल्स भी रीड कर ली थी और थर्मोकेमिस्ट्री हम अगले दिन करेंगे क्योंकि इसकी मुझे थर्मोडायनेमिक्स की अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि मैं साथ में करूँगी तो ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर ने जो क्लास में क्वेश्चन कराए आज के वन शॉट में वो भी मैंने यहाँ पे करे थे, जो कि मैं सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन साथ ही साथ में। तो ऐसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पे वन शॉट को, ऐसे अगर आप यूटिलाइज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जितनी यहाँ पे देखो बुक्स है जो कि मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करके रखी थी, तो यहाँ पे मैं MTG की 37 ईयर्स की PYQ बुक अब यूज़ करूँगी फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि मैंने एक भी बुक अभी तक खरीदी नहीं है फॉर द बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ मेरे पास एलन की मॉड्यूल्स है तो वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 37 ईयर्स की PYQ से कर रही थी क्योंकि PYQ इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का मेरा वन शॉट डन है, मेरी तरफ से मैंने रिवाइज करके रख दिया था। तो इसलिए मैं सोचा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ही लेते साथ ही साथ। तो इसमें से बहुत सारे MCQ तो बहुत पुराने थे जो कि डिलीटेड पार्ट भी था एंड आई थिंक जो पार्ट इसमें बहुत सारा था ना वो कवर अप नहीं किया है, मे बी इन द 12th जो कि था। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे इसमें से, लेकिन थोड़े थोड़े जो कि इस चैप्टर के थे वो आ चुके थे अच्छे से क्योंकि मैंने इसको एक दिन पहले ही रिवाइज़ किया था। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। So this was for today. After a very long time I have posted this much long length video. So अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, उन्हें भी रिकमेंड कर देना, पढ़ाई करते रहो एंड लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अवर एम इज़ फन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।